पिछले कुछ हफ्तों में हूथी गुट ने हमलों की तेजी बढ़ा दी है। ये अब सिर्फ ड्रोन हमले तक सीमित नहीं रहे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हूथी ने पहाड़ों और रेगिस्तानों में गोपनीय रूप से हथियार उत्पादन की फैक्ट्रियां स्थापित कर ली हैं। यहां तक कि लंबी दूरी की मिसाइलें और ज्यादा शक्तिशाली ड्रोन भी बन रहे हैं। कुछ उपकरण इतने बदलाव वाले हैं कि उन्हें ढूंढना और रोकना कठिन हो रहा है। ये बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है, रणनीति भी बदल रही है। हूथी अब खुद निर्माण की नीति अपना रहे हैं, यानी बाहर से हथियार मंगाने के बजाय अपने भीतर ही हथियार तैयार कर रहे हैं। ऐसा करने से उनका सोर्स घरेलू बन जाता है और हमले तेज तथा ज्यादा बार हो सकते हैं। विशेषज्ञों का यह कहना है कि इससे उनका किसी भी बड़े अभियान की क्षमता बढ़ सकती है। हूथी अब सिर्फ ड्रोन नहीं चला रहे, बल्कि पहाड़ों और रेगिस्तानों में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी खड़ी कर रहे हैं। वो लंबी दूरी की मिसाइलें और तेज धमाका करने वाले ड्रोन खुद बना रहे हैं, जो सीधे इजरायल के लिए खतरा हैं। इजरायली फौज ने इसी खतरे को देखते हुए सना पर बड़ा हवाई हमला किया। ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना में 65 से अधिक बम गिराए गए और कई कमांड सेंटर और गोदाम नष्ट कर दिए गए। यह हमला उस समय हुआ जब हूथी ड्रोन ने इजरायल के इलात शहर पर अटैक किया। इसमें दर्जनों लोग घायल हुए थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि हूथी वही रास्ता अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगियों को सिखाता है, बाहर से हथियार मंगाने के बजाय देश के अंदर हथियार उद्योग बनाना। ऐसे हथियार अक्सर भारी, सटीक और पता लगाने में मुश्किल होते हैं। इजरायली खुफिया को डर है कि हूथी हमास की तरह बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे 7 अक्टूबर को हुआ था। इस योजना का नाम रखा गया है तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड। रिपोर्ट के अनुसार हूथी स्थानीय मिलिशिया को भर्ती और बड़े पैमाने पर घुसपैठ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। एक बात जानने लायक है, खुफिया एजेंसियां ये मानती है कि हूथी सीधे सीधे यमन से बड़े पैमाने पर घुसपैठ करना चुन सकते हैं। ये संभावना कम है। इसके पीछे रणनीति ये हो सकती है कि अगर हमला सीधा यमन से हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और गुस्सा यमन पर फोकस हो जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि किसी बड़े हमले की हालत में वो जॉर्डन, सीरिया या किसी तीसरे मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि असल सोर्स छिपा रहे और शक दूसरे स्थानों पर जाए। एक्सपर्ट्स का यह भी अनुमान है कि अगर कभी बड़ा हमला होगा तो वो सीधे यमन से नहीं, बल्कि किसी तीसरे रास्ते जैसे जॉर्डन या सीरिया से किया जा सकता है, ताकि शक यमन पर ना जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम ने बेचैनी बढ़ा दी है और इलाके में तनाव और सख्त हो गया है।